हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1663 ईस्वी में दक्षिण के दक्कन पठार क्षेत्र में और मध्य भारत के में पिता का प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा गया। सन 1683 से 1684 में उन्होंने दक्षिण यानी मुंबई, वर्तमान में गोवा के पुर्तगाली इलाकों में मराठाओं के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया, लेकिन पुर्तगालियों की सहायता न मिलने की स्थिति में उन्हें पीछे हटना पड़ा। 8 वर्ष तक तंग किए जाने के बाद उन्हें उनके पिता ने 1699 में काबुल यानी वर्तमान अफ़गानिस्तान का सूबेदार नियुक्त किया। अगर हम आगे बात करते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 63 वर्षीय पुत्र महाजुलम यानी शाह आलम प्रथम ने लाहौर के उत्तर में स्थित साहूदौला नामक पुल पर मई 1707 ईस्वी में बहादुर शाह के नाम से अपना को सम्राट घोषित किया। बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा तथा अंबर के कुछ के विजय कछवाला को उसने अब पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उनके माध्यम से बड़ी संख्या में राजपूतों का समर्थन प्राप्त हो गया। उत्तराधिकारी को लेकर बहादुर शाह प्रथम एवं आजम शाह के सामूरगढ़ के समीप जाजुआ नामक स्थान पर 18 जून 1708 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसमें आजम शाह तथा उसके 2 बेटों बीदर बख्त तथा वल्लाजा मारे गए। बहादुर शाह प्रथम को अपने छोटे भाई कम्बख्श से भी मुगल सिंहासन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। कम्बख्श ने 13 जनवरी 1709 ईस्वी को हैदराबाद के नज़दीक बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध में पराजित होने के उपरांत कम्बख्श की मृत्यु हो गई। आगे बात करते हैं तो अपनी विजय के बाद बहादुर शाह प्रथम ने अपने समर्थकों को नई पदवियां तथा ऊंचे दर्जे प्रदान किए। मुनीम खां को वजीर नियुक्त किया गया। औरंगजेब के वजीर असद खां को वकील मुतलक का पद मिला तथा उसके बेटे ज़ुल्फ़िकार खां को मीर बख्शी बनाया गया। बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध मुगल शासक था। जब वह गद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी उम्र 63 वर्ष थी। वह अत्यंत उदार, आलसी और उदासीन व्यक्ति था। इतिहासकार कफ़ी खां ने कहा है कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि उसे लोग शाह बेखबर कहने लगे थे। बहादुर शाह के प्रथम शासनकाल में दरबार में षड्यंत्र बढ़ने लगे। बहादुर शाह प्रथम शिया था और उस कारण दरबार में 2 दल विकसित हो गए थे, ईरानी दल और तुरानी दल। ईरानी दल यह शिया मत को मानने वाले थे, जिसमें अशद खां और उसके बेटे जुल्फ़िकार खां जैसे सरदार थे। तुरानी दल सुन्नी मत के समर्थक थे, जिसमें चिनकलिज खां और फिरोज़ गाजुद्दीन जंग जैसे लोग थे। बहादुर शाह प्रथम के विषय में प्रसिद्ध लेखक सर सिडनी ओवन ने लिखा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। सर सिडनी ओवन का कथन काफ़ी हद तक सही जान पड़ता है, क्योंकि वे मुगल शासक जो अपने ऐशो आराम में ही डूबे रहते थे, जिन्हें शासन व साम्राज्य की कोई चिंता नहीं थी, उनकी प्रजा में निम्न नामों से शुभारंभ किया। बादशाह शाही बेखबर, जहादर शाह लंपट मूर्ख, फुर्खशियार, गणित कायार और मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर शाह की मृत्यु के बारे में बात करें तो बहादुर शाह प्रथम के दरबार में 1711 में एक डच प्रतिनिधित्व शिष्टमंडल जसुआ कैटोलार के नेतृत्व में किया गया। इस शिष्टमंडल का दरबार में स्वागत किया गया। इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसकी इस भूमिका के लिए उसे पीवी विधवा की उपाधि दी गई। 26 फरवरी 1712 को बहादुर शाह का प्रथम की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात उसके चारों पुत्र जहादर शाह, अजीम सोमनान, रफ़ीशान और जान शाह के उत्तराधिकारी का युद्ध आरंभ हो गया। फलतः बहादुर शाह का शव 1 मास तक दफनाया नहीं जा सका था।